So guys, firstly subscribe this channel and hit the bell icon, get you all notifications for about video. And guys, like this video and share your friends. So guys, don't waste our time, start this video. So यूनिट 2, हम लोग इस यूनिट 2 में पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर एंड कंपाउंड के बारे में। तो हमारा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर और कंपाउंड क्या होता है, हम इन तीनों टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। सो प्योर सब्सटेंस ये क्या होता है? We learn about pure substance. We say the element and a compound are pure substance. After all, what makes them pure? So मतलब आपने अभी तक ये पढ़ा है कि जो हमारा प्योर सब्सटेंस है वो ये बताता है कि एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस से बना, लेकिन व्हाट इज प्योर कैसे बना? मतलब आफ्टर ऑल व्हाट मेक देम प्योर, मतलब सब कुछ उसके बनने के बाद ये कैसे बना? सो डेफिनेशन, प्योर सब्सटेंस की क्या डेफिनेशन है? A pure substance may be defined as a homogeneous material which is contained particular of a one kind and has a definite set of properties. As how we refer say substance is made of two or more kinds of particles combined together, then the portion of these combining particles by weight must remain constant. So जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है उसे हम लोग डिवाइन करते हैं होमोजीनियस के तरह से ही हम लोग उसे डिफाइन करते हैं। जैसे वो हमारा प्योर सब्सटेंस वो पार्टिकल्स को कंटेन करता है, उसके बाद उनके जो वन एक काइंड है जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, उसे हम लोग डिफाइन करते हैं सेट ऑफ प्रॉपर्टीज से। हाउ वी रिफर सब्सटेंस मेकअप ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। अगर एक सब्सटेंस, अगर ऐसा हो कि हमारा एक सब्सटेंस मेड ऑफ मतलब कि वो दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज उसको बनाए तो क्या होगा? तो चलिए कंबाइन टुगेदर धैन द प्रोपोर्शन, मतलब कि वो कंबाइन कर दे दोनों पोर्शन को, प्रोपोर्शन को वो कंबाइन कर दे ऑफ दिस कंबाइनिंग पार्टिकल्स बाय वेट मस्ट रिमेन कांस्टेंट ऑफ दिस कंबाइनिंग पार्टिकल्स। मतलब इसके जो कंबाइनिंग पार्टिकल्स होती हैं हम लोग जैसे कंबाइन करेंगे इस पार्टिकल्स को तो उसका वेट जो होगा ज्यादा मस्ट रिमेन होगा, कांस्टेंट रिमेन होगा। सो मतलब हमारा सिंपल डिफरेंस जो हम लोग अपने प्योर सब्सटेंस को जस्ट लाइक अ होमोजेनियस की तरह डिफाइन करते हैं, ये हमारी जो पार्टिकल्स को कंटेन करता है इसका एक काइंड होता है, पर उनकी मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट शेप होते हैं, मतलब उनकी बहुत सारी डिफरेंट सेट होती है प्रॉपर्टीज की। हाउ वी आर इफ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ पार्टिकल कंबाइंड टुगेदर, मतलब कि अगर ऐसा हो कि सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा बनाने लगे तो उसके बाद ये सब कंबाइन होने के बाद जो पोर्शन होते हैं उन्हें टुगेदर कंबाइन करने के बाद और जैसे कंबाइनिंग पार्टिकल्स को कंबाइन कर देते हैं, फिर उसमें इतना कॉन्स्टेंट का जो वेट होता है वो रिमेन होता है। सो आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। सो इट इज अकाउंट ऑफ द अबव फैक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट और कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस, मतलब कि जितने भी एलिमेंट के जितने फैक्ट हैं उनके अकाउंट में, मतलब उनके अंदर फैक्ट उसको फैक्ट मतलब उनके जितने फैक्ट होते हैं वो प्योर सब्सटेंस में प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। मतलब जो हमारे एलिमेंट जिन सब चीज़ों से बने होते हैं उनके ऊपर जितने भी फैक्ट हैं सब में हम लोग जो पढ़ते हैं मतलब जिसका वो है तो उसे हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। स्मॉल और कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस। सिमिलरली जो हमारे सारे कंपाउंड होते हैं वो भी प्योर सब्सटेंस और सारे एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस हैं, क्योंकि आपने पहले ही जब प्योर सब्सटेंस को थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उसमें पहले डिफिनेशन लिखी हुई है। वी लर्न अबाउट प्योर सब्सटेंस, वी सेड द एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस। मतलब कि आप प्योर सब्सटेंस को पहले पढ़े तो ये पढ़िए कि हमारे एलिमेंट होती है वो कंपाउंड दोनों एक ही होती है। इसे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि एलिमेंट की क्या डेफिनेशन, एनी प्योर सब्सटेंस इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी केमिकल मीन इज कॉल्ड अ एलिमेंट। मतलब इसकी डेफिनेशन की शुरुआत प्योर सब्सटेंस हुई, मतलब क्या एलिमेंट जो होता है अगर प्योर सब्सटेंस जो हमारा वो नहीं टूट रहा है, ये दोनों से नहीं टूट रहा है तो वो हमारा एलिमेंट है। फिर वही है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इनके दोनों जो होते हैं कंपाउंड और मिक्स, कंपाउंड और एलिमेंट ये दोनों प्योर सब्सटेंस में ही आते हैं, मतलब प्योर सब्सटेंस में कहा जाता है। उसके बाद हाउ वी एट अ टाइम द सब्सटेंस व्हिच इज अ कॉमनली थिंग टू प्योर आर इम्प्योर एंड होमोजेनियस फ्रॉम द पॉइंट टू बिकम केमिस्ट ऑब्जर्व दिस एग्जांपल। सो जैसे हमारा हो गया कि हाउ वी मतलब एक ऐसा टाइम है जो हमारा सब्सटेंस है वो कॉमनली विच भी कॉमनली थिंग, मतलब कि वो एक ही तरह सोचिए कि जो हमारा प्योर है वो इम्प्योर है और
होमोजेनियस के पॉइंट में जो हमारे व्यू है, मतलब कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपने उसमें कि कुछ होमोजेनियस के प्योर सब्सटेंस है। तो होमोजेनियस हमारे से वाटर में होता है, हम लोग से वाटर की थिंग होते हैं मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, मतलब कि वो इजीली मिक्स हो जाए। अब जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन में अलग अलग प्रकार के केमिकल्स बने हैं, बट यहाँ पे आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मेल कैरोसिन और मेडिसिन है। तो यहाँ पे जो हमारा है आप व्यू देख पा रहे होंगे। तो ये हमारे सब पॉइंट मतलब कि होमोजेनियस के कुछ पॉइंट हैं केमिस्ट्री में। ऑब्जर्व दिस एग्जाम्पल, आप अभी जो एग्जाम्पल्स आने वाले हैं उन्हें ऑब्जर्व करिए। तो वो क्या कौन कौन से हैं? फर्स्ट है क्लियर टैप वाटर इनटू इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, मतलब कि आप अगर एक क्लियर टैप से वाटर भरते हैं तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। ए पार्ट फॉर्म ऑफ वाटर, दीज आर स्मॉल अकाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट एंड एयर इन इट व्हिच वी कैन नॉट सी, दिस सॉल्ट प्रोवाइड टेस्ट इन वाटर। सो जैसे हमारा हो गया, हम लोग जब पानी भरते हैं टैप से, मतलब टोटी से पानी भरते हैं, तो वो हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं है। ए पार्ट फ्रॉम अ वाटर, मतलब कि जो हमारे पार्ट होती हैं एक वाटर का ही पार्ट, जिसमें हम लोग का स्मॉल अमाउंट, स्मॉल मतलब पानी से कम थोड़ा स्मॉल अमाउंट होता है नमक का, मतलब कि सॉल्ट का थोड़ा सा सॉल्ट अमाउंट होता है, स्मॉल अमाउंट होता है, एंड अ एयर इन इट, मतलब उनके अंदर उसके अंदर सॉल्ट भी होता है, एयर भी होता है, लेकिन विच वी कैन नॉट सी, हम लोग उसे नहीं देख सकते ना वो हमें देख सकती है, वैसे क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है वो हमें नहीं देख सकती है। अब उसके बाद जैसे हो गया, सॉल्ट हमें प्रोवाइड करता है, सॉल्ट हमें ये नहीं प्रोवाइड करता कि मुझे रंगा आप उसे डिब्बे भर के रखा है बिना किसी के, जैसे आप मार्केट के खरीदते हैं सिर्फ डिब्बे भर तो आप उसे देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे पानी मिक्स करके उसे थोड़ी देर मतलब उसका से होता है ना मिक्सर बना लिया, तो फिर वो आपको नमक नहीं दिखेगा, बस आप जब उसे पिएंगे तो वो आपका बस टेस्ट ही देगा, मतलब कि आप सी नहीं कर पाएंगे भी, वो बस आपको टेस्ट देगा, लेकिन क्योंकि वाटर में बस आपको वो टेस्ट देगा। सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है वो कैरोसिन है, बोतल बनी हुई है, उसमें अंदर कैरोसिन है। कैरोसिन नॉट अ प्योर सब्सटेंस, कैरोसिन भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, कैरोसिन नॉट अ प्योर सब्सटेंस बट अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन तब ये मिक्सचर्स अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल्स में मिक्स है, नॉट मतलब कि कैरोसिन में अलग अलग प्रकार के मिक्सचर्स भरे, मतलब उसमें अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोकार्बन्स के अलग अलग मिक्सचर मॉलिक्यूल के भरे हुए हैं। और थर्ड है मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, दूध है वो भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। As it is made up of fat, ये बना होता है फैट से, कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन, सॉल्ट, विटामिन एंड वाटर present in different portion. Butter floats as a milk when it cooled after boiling. So मतलब कि आप लोग यहाँ पे समझ क्या होंगे दूध की प्रक्रिया को, जैसे यस वो हमारा फैट बढ़ाती है, मतलब उसे फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है और उसके बाद विटामिन भी होते हैं, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, अलग अलग प्रकार की उसमें अलग अलग चीजें मिली होती है। लेकिन जब हम लोग मिल्क को गर्म करने के बाद थोड़ी देर उसे ठंडा करेंगे तो वो हमारा बटर बन जाएगा, दैट्स अ मेक अ बटर। सो हम लोग उसे ठंडा कर लेंगे, बॉयल करने के बाद हम लोग ठंडा कर लेंगे तो फिर हमारा बटर बन जाएगा। फोर्थ है हम लोग पेट्रोल इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ इनफ्राग्रेबल। हमारी पेट्रोल है वो भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, नॉट अ प्योर सब्सटेंस, it is a mixture of a various organic compound as it is a infallible. So I know कि जब आप पेट्रोल होता है वो तो प्योर सब्सटेंस है ही नहीं, प्योर सब्सटेंस वो तो है ही नहीं है। कैसे? क्योंकि जब आप लोग उसमें देख पेट्रोल को आप लोग इस्तेमाल करते हो उसमें अलग से स्मेल आती है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के कंपाउंड मिले होते हैं जो हमारे इनफेरियर होते हैं। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है मेडिसिन, दवाई के बारे में। मेडिसिन आर जनरली मेड बाय मिक्सिंग डिफरेंट प्योर सब्सटेंस इन दी डिफरेंट पोर्शन, मतलब कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली बने होते हैं अलग अलग प्योर सब्सटेंस से ना डिफरेंट पोर्शन, अलग अलग पोर्शन में और डिफरेंट प्योर सब्सटेंस से। फिर हमारा आता है मिक्सचर। तो हमारा मिक्सचर क्या है? मिक्सचर हमारा इसी का मतलब आप अभी मैंने आपके पास प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर और कंपाउंड को हम टॉकिंग, तो हम लोग का प्योर सब्सटेंस कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको इन 5 पॉइंट से ये समझ में आया होगा कि प्योर सब्सटेंस
प्योर सब्सटेंस जैसे होता है तो उसमें क्लियर टाइप का वाटर भी, जब उसमें क्लियर टाइप का वाटर ही जब प्योर सब्सटेंस नहीं है, मिल्क भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, मेडिसिन भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, तो फिर आई होप कि आपको पता चल गया होगा इसमें कोई भी चीज़ प्योर सब्सटेंस नहीं है। मिल्क, केरोसिन, मेडिसिन, वाटर एंड अब द मोर इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अ लास्ट, ये हमारा है केरोसिन और पेट्रोल। तो केरोसिन और पेट्रोल बहुत ही अंतर है, वी हैव स्मॉल डिफरेंस इन हियर। सो मिक्सचर, हमारा मिक्सचर क्या होता है? ऑल द सब्सटेंस मेंशन्ड अबव आर नॉट अ प्योर सब्सटेंस। आपने से ऊपर पढ़ा है कि यहाँ पे जितने भी हैं सब प्योर सब्सटेंस नहीं है, मेंशन है कि वो सब प्योर सब्सटेंस नहीं है, दे आर अ मिक्सचर ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। वो लेकिन प्योर सब्सटेंस जो है वो मिक्सचर का प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर है, कुछ भी आप कहते हैं। इट इज अ मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस का जो मिक्सचर, दे आर अ मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर है। In fact, most of the substances in nature are not a pure but homogeneous। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हमारे सब्सटेंस में जो हमारे नेचर है उनमें जो प्योर नहीं है लेकिन आर होमोजेनियस, वो हमारे होमोजेनियस हैं। मतलब कि उनमें हमारा होता है वो हमारे कॉन्सेंट्रेशन आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड अ होमोजेनियस। So we can obtain pure substance from these naturally occurring mixture by applying various physical methods। मतलब कि जो हमारा फिजिकल प्योर सब्सटेंस होता है वो ऑब्टेन करती है अलग अलग नेचुरली मिक्सचर को। मतलब कि प्योर सब्सटेंस जैसे आप ऊपर पढ़ा कि कैरोसिन बना, मतलब मिल्क जो बना होता है वो बना होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब जब इन सबको हम लोग मिलाते हैं तो उसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो उसी में जो प्योर सब्सटेंस होता है उसी को मिक्सचर बना के कहते हैं, उसे हम लोग नेचुरली अप्लाइंग पर मतलब अलग अलग फिजिकल मेथड, मतलब कि हम लोग मतलब उसे खुद से हाथ से अलग अलग मेथड को अप्लाई करते हैं। फिर हमारा इसका डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन ऑफ अ मिक्सचर, इफ टू और अ मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड और अ बोथ। मतलब कि जैसे हमारा एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट और कंपाउंड और बोथ, आप एलिमेंट या कंपाउंड या इन दोनों की बात करें तो वो मिक्स होते हैं टुगेदर इन एनी पोर्शन सच दैट दे डू नॉट undergo and chemical change but retain the individual properties, they are resulting mass in the Skoda mixture। जो हमारे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं वो बताते हैं कि जो एलिमेंट और कंपाउंड का, या आप दोनों की बात करें, दोनों जब मिक्स होते हैं, दोनों जब अलग अलग पोर्शन में जब वो दोनों मिक्स होते हैं सच दे डू आर नॉट अंडरगो, मतलब कि वो नीचे नहीं जाते, वो दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो फिर उनका मतलब कि हिंदी में कहते हैं घोल, जब उनका घोल बन जाता है तो बोलते वो अंडर, मतलब कि नीचे वो नहीं, मतलब जो सैंड है, आपने पानी में सैंड डाल दिया तो सैंड नीचे चली जाती है, आप वाटर को अलग कर सकते हैं, उसे प्योर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा मिक्सचर होता है, इसमें जो हमारा होता है, जो चीज़ आपने उसे डाली है वो नीचे नहीं, मतलब नीचे वो नहीं रह सकती है, अंडर वो इज नॉट अंडर गो यानी केमिकल चेंज, किसी भी केमिकल चेंज से, बट रिटेन द इनडिवाइडेबल प्रॉपर्टी, लेकिन वो इनडिवाइडेबल जरूर हो सकती है, अपनी प्रॉपर्टीज उसको इनडिवाइडेबल जरूर कर सकती है। दे आर रिजल्टिंग मास इज कॉल्ड अ मिक्सचर, मतलब कि वो मास को रिजल्ट करती है तो वो हमारा मिक्सचर होता है। सो गाइस आई होप को आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में। सो गाइस प्लीज लाइक दिस video and share your friends. So guys, subscribe this channel and hit the bell icon, get you all notifications for about videos. So bye bye.